संविधान संविधान संविधान, क्या भला है ये संविधान। चाहे CAA NRC का विरोध हो या फिर कुछ हिंदू मंदिरों में कुछ महिलाओं को एंट्री देने पे पाबंदी हो। अक्सर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को हवाला देते रहते हैं, तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि कैसे विभिन्नता से भरे भारत देश में बस एक कॉन्स्टिट्यूशन देश को एकजुट करता है। संविधान दरअसल एक कानून की किताब है जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं और हर आर्टिकल अपने आप में कानून है। दुनिया में कई देशों में यूं ही तो कानून की बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जैसे भारत में 20 तरीके की स्मृतियां यानी कानून की किताबें लिखी गई हैं। लेकिन कानून की 20 किताबें यानी स्मृतियां पहले पूरे देश में लागू नहीं थी और इसी वजह से कोई भी जाति, धर्म या वर्ग अपने लिए अपने अपने कानून बना सकता था। इंडिया में हर कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है। और बाद में वेस्ट एशिया में जूस अस्तित्व में आए, उन्होंने अपने रहने के लिए तोरा लिखी, तो बाद में ईसाई ने बाइबल लिखी, बाद में इस्लाम के आने के बाद कुरान वजूद में आ गई। हालांकि ये धार्मिक किताबें थी, लेकिन इनके मानने वालों ने इन्हें कानून का दर्जा दे दिया, यानी इन किताबों में जो लिखा है वो ही वो है, बस और कुछ नहीं है। तो इसी वजह से अगर कोई इन किताबों के खिलाफ जाकर कुछ करता था तो उसे सजा भी मिलती थी। लेकिन पहली बार 13वीं सदी में इंग्लैंड के अंदर राजा के खिलाफ विरोध हो जाता है। दरअसल लोगों ने राजा की मनमानी हरकतों से तंग आकर विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में लोगों और राजा के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया था और जो विद्रोही थे उन्हें एक मैग्ना कार्टा नाम का डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया गया था। उस मैग्ना कार्टा के दिए गए अधिकार ही आज दुनिया भर के फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर बने। उसके बाद पहली बार एक फुल फ्लेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया, जिसमें सभी मर्दों को समान अधिकार मिल गया था। नहीं, एक्चुअली सभी मर्दों को भी नहीं मिला, क्योंकि काले इंसानों को इंसान ही नहीं माना जाता था। दे वर कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एनिमल्स। फिर उसके बाद आई आपकी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से ये 3 वर्ड पैदा हुए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फटर्निटी ने लोकतांत्रिक समाज बनने की ओर कदम उठाए। और फिर भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता पर अच्छे से कंफर्टेबल होकर बैठ गई तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो जाए, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटेन से कुछ कानून बनाकर भेजे ताकि जो उनके साथ अमेरिका में हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ना कर सके। इसके बाद 1857 की क्रांति का खौफ देखकर अंग्रेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनकर डायरेक्टली खुद के हाथों में ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से भारत के राज्यों के साथ बिहेव किया था, उसे देखकर अंग्रेजों ने पहली बार अंग्रेज सरकार में 2 भारतीय राज्यों को जगह दी ताकि भारतीय राज्यों का गुस्सा शांत हो सके। और फिर 1892 में नई बनी कांग्रेस को खुश करने के लिए कुछ रियायतें दे दी गई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला बड़ा कदम 1909 में उठाया गया, जब मॉरल मिंटो द्वारा बनाए गए कानून वजूद में आए। इन कानूनों में मुसलमानों को अलग इलेक्टेड देने की बात से हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई बढ़ गई। दरअसल यहीं से अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति यहीं से वजूद में आई। फिर उसके बाद 1919 में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए, जिनके द्वारा भारतीयों को सिर्फ एक लॉलीपॉप देकर खुश करने का काम किया गया। और फिर बाद में इन्हीं कानूनों को रिवाइव करने के लिए साइमन कमीशन बुलाया गया, जिसमें सिर्फ 3 अंग्रेज थे, 3 अंग्रेज, और भारतीयों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इस साइमन कमीशन का विरोध उस वक्त के सभी कांग्रेस नीति दल कर रहे थे और ऐसे ही एक रैली में एक अंग्रेजी अफसर स्कॉट द्वारा लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है और लाला लाजपत राय की शहीदी का बदला लेने के लिए भगत सिंह स्कॉट को मारने जाते हैं, लेकिन गलती से वह सॉन्डर्स को मार देते हैं। और भगत सिंह को जो फांसी होती है वह इनकी वजह से होती है, ना कि असेंबली में बम फेंकने से। फिर बाद में जब वो साइमन कमीशन इंग्लिश पार्लियामेंट में जाकर रिपोर्ट सौंपता है तो उसी के आधार पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास किया जाता है। वो एक संविधान जैसा ही होता है, और जो संविधान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसमें ना तो कोई फंडामेंटल राइट था और ना सरकार की ताकत पर कोई रोक। और फिर बारी आई आज़ादी की, जब पंडित जी ने अपनी वो लैंडमार्क स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दी तो भारत आधा आज़ाद हो चुका था। पूरी आज़ादी के लिए अभी हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का और इंतजार करना था। आज़ाद भारत की कॉन्स्टिट्यूशन सभा ने लोगों की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसका काम दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर और उनमें से अपने कुछ लाइक प्रोविजन निकालने थे। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स उधार लिए, और आइलैंड से सरकार की जिम्मेदारी तय करने वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब DSSP आइलैंड से ले गए, और फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी ये सब लिए, और ऐसे ही हमने देशों से बहुत सारी चीज़ें उधार ली। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। कुछ जानकार लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए और उसे ही ऐसे कैसे इंप्लीमेंट करवा दिया। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था, और उसी दिन को नेशनल लॉ डे के नाम से भी माना जाता है। और उस दिन कुछ प्रोविजन लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब कानून 26 नवंबर को तैयार हो गया था
तो 26 जनवरी को क्यों चुना? दरअसल 1930 से पहले कांग्रेस आधी आज़ादी मांगती थी। दरअसल हुआ क्या कि 1930 में जब 26 जनवरी के दिन कांग्रेस ने नेहरू जी के लीडरशिप में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, तो 1930 के बाद जो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करती थी उसे याद रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी के दिन लागू कर दिया गया। हमारे संविधान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पढ़े लिखे वकीलों ने बनाया है और उनकी उस जानदार शानदार भाषा का नुकसान हमें आज तक होता है। आप और हम जैसे बच्चों को तो छोड़िए, बड़े बड़े लोगों तक को उस कानून को समझने में नानी याद आ जाती है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आम जनता को। उनको अपने अधिकार पता नहीं होते। क्या आपको पता है आपके घर के बाहर सड़क पर खड्डा हो गया है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आर्टिकल 21 में, और ये राइट टू लाइफ में आता है। और हाँ, साफ हवा, साफ पानी, अच्छा स्कूल, अच्छा खाना, ये सब भी राइट टू लाइफ में आता है। आपको पता है आपकी टीचर और आपके पेरेंट्स आपको मार नहीं सकते ये सब आर्टिकल 21 में आता है। What? Bro, what are you talking about, man? संविधान हमें वो सुरक्षा देता है जो हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। वो संविधान ही है जो सरकार पर लगाम लगाता है। संविधान सरकार, कोर्ट सभी को बताता है कि हम लोगों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये संविधान ही बताता है हमें। और आपको एक राज की बात बता दूं कि संविधान में लिखी ताकतें उसे कौन देता है? बताइए। वी द पीपल ऑफ इंडिया। जय हिंद।